ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी चेतना पर पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मांड में कल 12 अगस्त को ऐसी ही एक घटना घटित होने जा रही है और वो घटना है सूर्य ग्रहण की घटना, साथ में अमावस्या है। और ये एक ऐसा संयोग है जिस समय जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो अति तीव्र हो जाती है और जिसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो 12 अगस्त को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण भारत में चाहे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी राहु सूर्य का संचरण होता है उसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता ही है, सभी इंसानों के ऊपर पड़ता ही है। चाहे वो दिखाई दे चाहे वो दिखाई ना दे, जहाँ दिखाई देता है वहाँ सूतक काल लगता है, जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ सूतक काल नहीं लगेगा। तो कल 12 अगस्त को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई न देने के कारण वो रात्रि के समय यहाँ उसका प्रभाव रहेगा। रात को 9:04 से लेकर के और रात को 1:27 यानी कि 12 से 13 की सुबह हो जाएगी, 1:27 पर समाप्त हो जाएगा। पूरा पीक इसका रहेगा रात को, कल 12 तारीख को रात को 11 बजे पूरा पीक पे ये रहेगा, 11 सवा 11। तो इस समय के दौरान जब सूर्य ग्रह रहेगा उसके दौरान आप सूर्य मंत्र का या नमो सिद्धानम का और साथ में राहु मंत्र का इसका जाप कर सकते हैं। कोई भी साधना कीजिए, धर्म आराधना कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन वह क्यों ही आपकी आराधना सूर्य का जो भी दुष्प्रभाव ग्रहण का आपके ऊपर आने वाला है उसको वह समाप्त करता है। धर्म ही सहारा होता है। जब भी कुछ शुभ हमारे साथ होना है, कुछ इंसिडेंट होने हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, जब कुछ भी होता है उस समय धर्म की ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। तो उस दौरान आप अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करें, अपने अपने आराध्य का स्मरण करें और परमात्मा का नाम स्मरण करें। तो सूर्य का ग्रह का जो दुष्प्रभाव है वह आपसे अपने आप हट जाएगा। सूर्य ग्रहण कल जो लगने जा रहा है वह कर्क राशि में लग रहा है। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथे स्थान पर है और चौथा घर जो है, चौथा स्थान जो है वह सुख सुविधाओं का, हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और आम जनता का, जनता की अंतर चेतना का वह घर हुआ करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है वह। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये सूर्य ग्रहण अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध ग्रह है और अश्लेषा नक्षत्र का अधिष्ठाता जो देवता है वह सर्प है। इसलिए ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और उसमें लगने के कारण इसका जो प्रभाव है वह विश्व के ऊपर 3 रूपों में परिलक्षित होगा। उसमें जो प्रभाव आपको नजर आएगा, सबसे पहले तो ये है कि ये कर्क राशि में लग रहा है। कर्क राशि जल राशि है, इसलिए प्रकृति में जल को लेकर के बहुत सारे उपद्रव और संकटों का सामना करना पड़ सकता है। समुद्री जो जल है उसमें समुद्री तूफान आ सकते हैं, समुद्री चक्रवात आ सकते हैं, कहीं पर बाढ़ और बरसात बहुत अधिक हो सकती है। जल को लेकर के किसी भी प्रकार का जो आपदा है, जो संकट है वह हो सकता है इसके दौरान। और दूसरा जो है वह है कि राजनीतिक रूप में इसका प्रभाव आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र रहस्यमय नक्षत्र है जो गुप्त रूप में राजनेताओं ने जो संधियां की होती है, जब कोई भी गड़बड़ घोटाले किसी ने अगर किए होते हैं तो उस रहस्य को सतह पर ले आता है। यानी कि ये ऐसा समय रहेगा राजनेताओं के लिए, ये थोड़ा संकट वाला समय है कि जो आम जनता है वो उनके विरोध में उतर सकती है। और उसके साथ ही
जो लोगों के घोटाले हैं वो भी सामने आ सकते हैं, रास्तों को खोलेगा ये। और तीसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वह प्रभाव आर्थिक अस्थिरता देगा। यानी कि अश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह जो है वो व्यापार से संबंध रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका व्यापार है, जहाँ बैंकिंग से रिलेटेड काम है, शेयर मार्केट है, और औषधि से फार्मा से रिलेटेड जो है, और लिक्विड चीजों का जितने व्यापार है, उन लोगों के व्यापार में ये काफी उथल पुथल कर सकता है, और उन लोगों को फूंक फूंक करके कदम रखने की जरूरत है। यानी कि उन लोगों को इसमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। और ये तो है विश्व के स्तर पर जो इसका प्रभाव आपको दिखाई देने वाला है। प्रकृति के रूप में जल को लेकर के संकट, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को अनिश्चित करना, और राजनीतिक स्तर पर पब्लिक का विरोध होना। तो इस प्रकार की ये समस्याएं यहाँ पर ये दिखाई देता है, वहां पर ये ज्यादा प्रभावकारी रहेगी, बाकी प्रभाव इसका सब पर ही पड़ेगा। और लेकिन ये तो है विश्व के ऊपर, व्यक्तिगत सामान्य इंसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो सामान्य इंसान के लिए कर्क राशि है, कर्क राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, वह हमारी भावनाओं की राशि है। तो आम इंसान जो है उसके मन में एंजाइटी का होना, असुरक्षा की भावना का होना, भय की भावना का होना, ज्यादा डर, घबराहट, डिप्रेशन, मानसिक अशांति, ये चीजें जो है वो आम जनता में ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, हमारे संबंधों में कड़वाहट का आना, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो है उसका नकारात्मक जो संकेत है, उसका नकारात्मक जो प्रभाव है वह है संदेह पैदा करना। तो इसमें होगा क्या कि जो आपसी आपके रिश्ते हैं उसमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होना, संदेह पैदा होना। और इसके साथ साथ दूसरा क्या होगा कि जिन लोगों का साझेदारी का व्यापार है उनका भी आपस में अविश्वास होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होगी। तो इसमें जो है आम व्यक्ति के मन में संबंधों में कड़वाहट आएगी, वो भी अविश्वास के कारण। अश्लेषा नक्षत्र के कारण वो उनकी वाणी जो है वो इस प्रकार हो जाएगी जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यानी कि उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो ये समस्याएं जो सूर्य ग्रहण है वो देने वाला है, लेकिन अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी बना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याएं ही पैदा होंगी, उनका समाधान नहीं होगा। यानी कि समस्याओं को अगर ये देगा तो उसके समाधान के साथ आप जुड़िए, किस प्रकार आप इसका समाधान ले सकते हैं, किस प्रकार इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इन सारी समस्याओं को भोगना होता है। उन समस्याओं के लिए ऋषि मुनियों ने उनके निराकरण के समाधान भी हमें दिए हैं। तो करना क्या है आपको उस दिन कि आप इस ग्रहण के समय 9 बजे के बाद थोड़ा समय निकाल करके आप महामृत्युंजय का जो जाप है वह करें। वह पहले मैंने एक वीडियो में दिया है जाप। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको चला लें और पूरे घर में उसको गुंजायमान होने दें। जैन महामृत्युंजय जाप है, बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ है। उसमें बहुत सुंदर संकल्प है कि किसी भी प्रकार का कोई अरिष्ट ग्रह है और किसी भी प्रकार की अपमृत्यु जैसे अगर कोई योग है उनका घात होवे, उनका निवारण होवे, सब प्रकार की हमारे घर में शांति होए, ऐसा उसमें संकल्प बार बार दोहराया जाता है। 20 मंत्रों के साथ उसका नमकार महामंत्र पंच परमेष्टि का उसमें स्मरण किया गया है, उनको नमन किया गया है और अपने संकल्प को उनके सामने बार बार दोहराया गया। बहुत ही कमाल का वह मंत्र है और मैंने बहुत बार उसका प्रयोग किया और उसका बहुत सुंदर रिजल्ट आता है। तो आप उसको इस ऐसे समय में जब सूर्य ग्रहण आपको बहुत बुरी तरह नकारात्मक प्रभाव देने वाला है, तो ऐसे समय में आप उसको महामृत्युंजय जो जाप है वे आप कैसे चलाएंगे, तो 5-7 बार सुनने के बाद आपको बोलना भी आ जाएगा, आपको स्मरण भी हो जाएगा और उसके बाद आप साथ साथ बोल सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, आप वहां से लिख भी सकते हैं, अलग से बैठ करके माला पे जाप भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन वो बहुत अच्छा मंत्र है, दिया है और मैं कोशिश करूंगी कि वह मंत्र
आपको हमारे रोशन को कह करके, जो मेरी वीडियो को बनाता है, अपलोड करता है, उसको कह करके कि वो उस वीडियो का जो लिंक है वो भी इसके नीचे डाल देगा, कमेंट बॉक्स में डाल देगा। तो वहाँ से वो आप सीधा उसको सेलेक्ट करके उस मंत्र को याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तीसरी बात जो है कि इसमें क्या करना है, आपको उस मंत्र के साथ एक माला आप महामृत्युंजय मंत्र की करें और उसके बाद आप नमो अरिहंतानम, क्योंकि कर्क राशि में ग्रहण लग रहा है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा को शांत करता है नमकार महामंत्र में पद नमो अरिहंतानम। इसका स्मरण करने से जो चंद्रमा है उसका दुष्प्रभाव हट जाता है। तो नमो अरिहंतानम कर्क राशि के कारण, और दूसरा है नमो सिद्धानम, क्योंकि सूर्य की जो नकारात्मकता को दूर करता है वो पंच प्रवेष्टि में जो मंत्र आता है, पद आता है, वो नमो सिद्धानम का है। तो नमो सिद्धानम, जिससे सूर्य की जो नकारात्मक शक्ति है, वह नकारात्मक प्रभाव है, वह आपसे हट जाए, वह समाप्त हो जाए, तो उसके लिए नमो सिद्धानम। श्लेषा नक्षत्र का स्वामी, श्लेषा नक्षत्र में ये पीड़ित हो रहे हैं सूर्य, तो श्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी है वह बुध ग्रह है। तो नमो ओवझायानम, यानी कि एक ही माला पर आपको 3 ये पद पढ़ने हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम और नमो ओवझायानम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ओवझायानम, 3 पद एक ही माला पर आपको पढ़नी है। और दूसरा अगर करना है, ग्रह से रिलेटेड करना है, तो फिर आपको क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः, इसके एक माला करें और उसके साथ दूसरा ओम घृणीसूर्याय नमः, उसका जाप करें। बुद्ध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः, तो इसका आप जाप ग्रहों के हिसाब से करना है, तो इस प्रकार इसका जाप भी आप कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए हम दान क्या करें। वो रात्रि का समय है तो आप उस समय उनका दान ले करके रख सकते हैं, और अगले दिन 13 तारीख को सुबह आप उसका दान मंदिर में भी दे सकते हैं, जो गरीब लोग आते हैं उनको भी दे सकते हैं। तो करना क्या है, आपको कर्क राशि में लगने के कारण, जो कर्क राशि ने हमें प्रभाव देना है, हमें मानसिक अवसाद देना है, सुरक्षा की भावना देनी है, भय देना है, डिप्रेशन देनी है, एंजाइटी देनी है, जो भी हमें देना है, कर्क राशि के जो दुष्प्रभाव इस प्रकार हमारे पास पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चावल, चीनी, सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना है। सूर्य जो आपका पीड़ित हुआ है, सूर्य जो आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है, आपकी आत्मिक स्थिति को, वह आत्मबल को कमजोर करने वाला है, और आपके सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है। राजा ही जब पीड़ित हो जाए तो बाकी ग्रह भी अपना उतना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसके साथ साथ चावल, चीनी, सफेद वस्तु के साथ साथ गुड़, जब, गेहूं दान करना है। तीसरा श्लेषा नक्षत्र में है। श्लेषा नक्षत्र में पीड़ित होने के कारण उसका भी दुष्प्रभाव हमारे पर पड़ता है। श्लेषा नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव आपने सुना है ना, कि वो राजनीति में बहुत सारे जो लोग हैं उनका राजनेताओं के प्रति विरोध की भावना का उठना, षड्यंत्रों का बाहर आना, और आम इंसान जो है उनमें वहम, अविश्वास, शक पैदा करके उनके संबंधों में कड़वाहट लाना। तो ये अश्लेषा नक्षत्र का दुष्प्रभाव इस प्रकार आपके सामने आएगा। तो उसको शांत करने के लिए आपको क्या करना है, उसका स्वामी बुध है, आपको साथ में हरे रंग की वस्तु, हरा कपड़ा या हरी मूंग की दाल, ये जो है ये आप कर सकते हैं। तो ये आप दान करने से इसके दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। तो चावल, चीनी, सफेद रंग की वस्तु दान, लाल रंग की वस्तु दान, गुड़ और हरे रंग की वस्तु का दान, इसका आप सुबह दान करें। जिस गरीब को अगर दान करते हैं साथ में थोड़ी उसको दक्षिणा दे दे, मंदिर में पहुंचा दे, जैसे भी आपने अपनी ओर से उसको विसर्जित करना है, देना है। इन वस्तुओं को कहीं भी दे दीजिए, ज्यादा चक्कर में, ज्यादा बह में मत पड़िए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, किसको दे, कैसे दे, यानी कि अपने पास से उसको हटाना है, निकालना है, देना है, दान देना है। कहीं भी जहाँ भी आपको ठीक लगता है आप उसको दे दीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, ये उस दुष्प्रभाव को दूर करेगी, और इसको आप करें। उसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सूर्य ग्रहण जो है 5 राशियों के लिए बहुत
अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा समय लेकर आएगा, अच्छा फल लेकर के आएगा। लेकिन फिर भी अश्लेषा नक्षत्र है, इसलिए ज्यादा उत्साह में आकर के वो शीघ्रता से कोई निर्णय ना ले। चाहे उनके लिए अच्छा समय है, उनको दुष्प्रभाव नहीं देगा, लेकिन शीघ्रता से कोई भी इस प्रकार के डिसीजन उनको भी नहीं लेने हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो 3 महीने तक रहता ही है। सूर्य ग्रहण जब भी आता है इसका प्रभाव 3 महीने तक रहता है। तो आप 3 महीने तक ये पाठ भी करते रहे, जाप भी करते रहे, और हर महीने में एक बार ये तीनों चीज़ों का दान कर दे, इस महीने में, फिर अगले महीने में, फिर अगले महीने में। तो इसके दुष्प्रभाव से आप इस प्रकार बच जाएंगे। तो वह जो 5 बात कर रही थी मैं कि 5 राशियां जिनके लिए ये बहुत अच्छा है, शुभ है, वो है मेष राशि के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। मेष राशि वाले लोगों को अगर जमीन जायदाद से संबंधित उनके काम अटके हुए हैं तो वो काम उनके बनेंगे, नए भी उनको मिल सकते हैं वाहन, जमीन, जायदाद, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा उनके काम के लिए, और उनको किसी न किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा अगर कहीं से रुकी हुई है तो वो उनकी हो जाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में हर कार्य में सिद्धि मिलेगी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ तुला राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों का भी अपना वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और उनके जो रुके काम है वह बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड उनके कोई काम है तो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी एजुकेशन में उनको अच्छा स्थान प्राप्त होगा। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए भी हर प्रकार से यह जो सूर्य ग्रहण है वो उनको कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा, बल्कि उनको अच्छा प्रभाव देगा। तो ये 5 राशियां बड़ी भाग्यशाली हैं जो सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बची रहेंगी, जिनके ऊपर सूर्य का दुष्प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव नहीं, बल्कि उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन ये तो साधारण रूप से आपकी राशियां हैं, उसके साथ आपकी जन्म पत्री में सूर्य की, राहु की स्थिति क्या, उसके आधार पर इन अलग अलग राशि वाले लोगों में इसके फलादेश में थोड़ी चेंजिंग, बदलाव भी आ सकता है। लेकिन सामान्य रूप से ये इसी प्रकार इन राशियों के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी ये राशि वाले लोग भी इस दान पुण्य को अवश्य करें, ताकि कोई भी इसका नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर हो, और इस दान पुण्य को करने से आपके अशुभ कर्म समाप्त होते हैं, आपके कर्मों की नजरा होती है, आपके पुण्य का बंद होता है, उसे पुण्य के फल से ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं और आपके संकट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।